भाजपा और महागठबंधन की रैली समाप्त होते ही बिहार में अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि कौन कितना आगे है, कौन किस पर भारी पड़ा। और इसी के साथ साथ 2024 और 25 के लिए भी कयास लगाए जाने लगे हैं कि कौन गठबंधन भारी पड़ रहा है। जहां एक तरफ अमित शाह ने बहुत सारी ऐसी बातें कही, वहीं लालू प्रसाद के भाषण पूर्णिया में होने के बाद बहुत सारी चीज़ें बदलती हुई दिख रही हैं। एक बार फिर से नीतीश और लालू की जोड़ी, भले ही लालू प्रसाद अस्वस्थ हैं लेकिन मानसिक रूप से वो पूरी तरह से तैयार नज़र आ रहे हैं 2024 और 25 के चुनाव के लिए। इन सारी बातों को लेकर के सभी जो पिछले इतिहास हैं उनके पन्ने खंगाले जाने लगे हैं। और बिहार से रैली करके जाने के बाद अमित शाह ने स्क्रू टाइट कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बैठकों का दौर जारी है और आगे की रणनीति पर अब चिंतन मंथन शुरू हो गया है। अमित शाह ने महागठबंधन के आगामी चुनाव को देखते हुए घेरने के लिए वैसे कई मुद्दे हैं जिसको उछाला है। यहाँ तक कि जंगल राज से बिहार को छुटकारा दिलाने का आह्वान किया। उन्होंने साफ कर दिया कि वो अपने पुराने मुद्दे को हल्का होने या फिर अस्त होने नहीं देना चाहते हैं। जनता को आगाह करने के लिए अमित शाह ने बहुत सारी ऐसी बातें की। राष्ट्रीय जनता दल के अधूरे जंगल राज को पूरा करने की बात कही। वहीं नीतीश कुमार अब लालू प्रसाद की गोद में जाकर के बैठ गए हैं। इन सारी बातों का हवाला देते हुए कहीं ना कहीं अमित शाह ने एक पासा जरूर फेंका था, लेकिन ये कारगर होता नहीं लग रहा है। इस मौके पर उन्होंने बिहार की रैली को संबोधित करते हुए अपनी गलती स्वीकार किया कि नीतीश कुमार हमें जब पहली बार धोखा दिए तभी संभल जाना चाहिए था, लेकिन भाजपा ने बड़ा दिल दिखाया और विश्वास करके दूसरी बार भी मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन अब भाजपा पलटू राम के झांसे में नहीं आने वाली है। ये सारी बातें कहते हुए अमित शाह ने एक गेम जरूर चेंज करने का कोशिश किया, लेकिन साथ साथ वो डर भी रहे थे, जिसका डर उन्हें था कि लालू नीतीश एक साथ है। यही कारण था कि उन्होंने खुले मन से कहा और अपने लोगों को मजबूत करने के लिए एक प्लान रचा कि जिसमें उन्होंने कहा कि भाजपा में अब नीतीश कुमार की एंट्री पूरी तरह से बंद कर दी गई है। इसलिए जंगल राज से मुक्ति चाहते हैं तो अकेले दम पर भाजपा की सत्ता बिहार में लाना होगा। अपने लोगों का हौसला बढ़ाते हुए अमित शाह ने कहा कि हम इसलिए कह रहे हैं कि लालटेन से जो लौ उठी है उसमें पूरा बिहार धधक रहा है। अब नीतीश बाबू में तो हिम्मत है नहीं कि वो लालटेन की लौ को बुझाएं, मगर मैं बिहार की जनता को कहने आया हूं कि इस बार ऐसा सबक सिखा दीजिए कि बिहार में दल बदलने वाले चुप हो जाएं। 2024 में नरेंद्र मोदी को भारी बहुमत से प्रधानमंत्री बनाने की बात उन्होंने तो कही, इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि बिहार को बदलने के लिए यहाँ भी भाजपा की सरकार होना जरूरी है। नीतीश कुमार तो केंद्र की दी हुई राशि को भी खर्च नहीं कर पाते हैं और झूठ मूठ का राग अलापते हैं विशेष राज्य के दर्जा का। कई ऐसी बातें शाह ने कही, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने जनता से संकल्प तो कराया ही, और इसके साथ उन्होंने जिस तरह की बातें की वो साफ दर्शा रही थी कि कहीं ना कहीं जो नीतीश लालू की जोड़ी है उससे अमित शाह डरे जरूर हैं। 2015 उन्हें याद होगा और 2015 का याद करके अमित शाह निश्चित रूप से कुछ नया करने की फिराक में है। रणनीतियाँ क्या बनी हैं इसका भी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन इतना तय मान के चलिए कि बिहार में जो बिहार भाजपा के नेता हैं, पदाधिकारी हैं, उन लोगों की लगातार होती बैठ के स्पष्ट कर रही है कि अमित शाह बिहार से जाने के बाद जो फीडबैक दिए हैं वो फीडबैक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत ज़्यादा नहीं जा रहा है। 49 और 50 का 51 का जो आंकड़ा है वही काम करना शुरू कर चुका है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें और भी हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।